Okay, dear students, today we discuss about the discriminant of quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम उसके रूट से, उसके आंसर से कैसे आएंगे वो हम विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. लाइक दैट कि जो आंसर से आएंगे वो क्या दोनों इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे या रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, या हम कह सकते हैं कि वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका रिजल्ट आएगा. ये सब कुछ पता हम डिस्क्रिमिनेंट से लगा सकते हैं. मतलब क्या आएंगे ये नहीं, कैसे आएंगे ये हम बता सकते हैं. नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं. तो नेचर ऑफ रूट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है और इसको कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ओनली डिस्क्रिमिनेंट. सो एक्चुअली वी नो दैट क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली इस वैल्यू से, ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है. क्यों है? क्योंकि इससे ही पता चलता है. अगर ये माइनस में हुआ तो वो इमेजिनरी होगा, ये पॉजिटिव होके जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे. तो इससे हम पता लगा सकते बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए. तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. As we know that स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है इसका ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली दिस वन, हाउ टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. क्लियर? तो फर्स्ट है फन आउट इट. ओके, अब हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसके बराबर है. तो हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं. लेट एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम मालूम करने जा रहे हैं. यहां पे कहा जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट इसका मालूम करने जा रहे हैं. तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा. As we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. जैसे हमने पहले लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि a किसके बराबर है, b क्या है, c क्या है. तो a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो यहां से हम निकाल लेते हैं. a हमारे पास क्या है, 5 है. b हमारे पास क्या है, -2 है. और c हमारे पास क्या है, 3 है. तो इसको जस्ट इस इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है. पुट इन इक्वेशन 1. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा. b की जगह में वैल्यू पुट करना है -2. और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b का स्क्वायर हमने लेना है -4. a हमारे पास है 5 और c हमारे पास है 3. तो लो जी, इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं. तो 4 आ गया. -5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20. 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60. तो ये आ गया -56. तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है. इससे आगे जो डिस्क्रिमिनेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों निकालते हैं, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आपको सही से क्लियर हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो यहां पे हमें एस वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, in this question our a is actually the coefficient of x square, that is 1. b is the coefficient of x, that is 3, and c is constant term. constant term यहाँ पे क्या है मेरे पास, -7 है, साइन के साथ, साइन प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस है। जैसे 3x, यहाँ पे देखो साइन, इसमें साइन क्या है, प्लस है तो हमने 3 लिखा, इसमें साइन क्या है, प्लस है तो प्लस का 1, इसमें साइन क्या है, माइनस तो माइनस का 7. नाउ वी जस्ट पुट इन द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. सो आवर डिस्क्रिमिनेंट इज, we just put the value of b is 3, so square minus 4. What is the value of a, that is 1. What is the value of c, that is -7. 3 square means 9, minus multiply minus, that is plus. 4 multiply 7, that is 28. so we just add them. इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 37. तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होना शर्त है, क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरीके से इजीली मालूम कर सकते हैं। बस आपने याद ये रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है। तो आपके आसानी के लिए मैं ये कहता हूं कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है उसमें रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी वैल्यू से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो नेचर ऑफ रूट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो टोटली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना आज हमें आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट क्या आएगा, कैसे आएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हम वो देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।